गुड मॉर्निंग। आज हम विश्व के महान चित्रकारों की श्रृंखला में विश्व के एक महानतम चित्रकार रैफेल के जीवन व कृतित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का जो ये लेसन है यह है एमए फाइनल एवं बीए फाइनल दोनों के ही पाठ्यक्रम में शामिल है। आज हम रैफेल के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। रैफेल के कृतित्व के बारे में, ये कार्य या चित्रांकन के बारे में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम रैफेल के जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो चित्र देख रहे हो यह है रैफेल सांजियो का है। रैफेल जो चित्रकार है वह चरम पुनरुत्थान काल यानी हाई रेनेसा का चित्रकार है। चरम पुनरुत्थान काल में 3 महान कलाकार हुए। प्रथम लियोनार्दो विंची, सेकंड माइकल एंजेलो और तृतीय जो सबसे छोटा एवं युवा चित्रकार है वह है रैफेल। आज हम रैफेल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रैफेल जो है उसका पूरा नाम रैफेल सांजियो है। रैफेल का जन्म 1483 में हुआ और इनकी मृत्यु 1520 ईस्वी में हुई। बहुत ही कम उम्र में यानी केवल 37 वर्ष की उम्र तक ही रैफेल जीवित रहे। इटली के जो हाई रेनेसा है चरम पुनरुत्थान काल, उसमें सबसे युवा प्रतिभाशाली चित्रकार रैफेल रहा है। इसका जीवन काल बहुत कम रहा, मात्र 37 वर्ष की आयु में यह चला गया। इसकी वर्किंग लाइफ भी बहुत कम रही है, लेकिन अद्भुत प्रतिभा का धनी रहा है और इसने बहुत छोटी उम्र में, बहुत कम उम्र में बहुत सारे ऐसे कार्य कर दिए जो उस समय के महान चित्रकारों में या महान कलाकृतियों में गिने जाते हैं। चरम पुनरुत्थान काल के जो तीनों कलाकार हैं उनमें सबसे छोटा रैफेल है। रैफेल का जन्म उर्बिनो में हुआ। इटली के कलाचारियों की कोटि में यह सबसे समन्वयवादी चित्रकार था। समन्वयवादी का मतलब मिलनसार था, सबसे मिलजुल कर चलने वाला कलाकार था। रैफेल के पिता जियोवानी शांति, जो ये चित्र आप देख रहे हो नीचे वाला, इसमें इनके पिता का बनाया हुआ चित्र है। जियोवानी शांति जो स्वयं एक चित्रकार रहे हैं, वह वहाँ के कोर्ट में चित्रकार रहे और उनका एक स्टूडियो भी था जिसमें वो चित्रांकन करते थे। तो हम ये कह सकते हैं 1483 में रैफेल का जन्म हुआ और 1494 में यानी मात्र 11 वर्ष बाद में इनके पिता की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों तक तो रैफेल भटकता रहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे यह चित्रकला की ओर प्रवृत्त हुआ। 1500 के लगभग वह पेरुजिनो जो चित्रकार है उसके स्टूडियो में या उसके यहाँ चित्रांकन कार्य सीखने के लिए चला गया और 1500 के लगभग ही इसने एक बहुत प्रसिद्ध चित्र बनाया, सैनिक का स्वप्न, जो अब नेशनल गैलरी लंदन में है। सैनिक का स्वप्न। जब ये 1500 में इसने ये जो चित्र बनाया सैनिक का स्वप्न, वह उस समय लियोनार्डो 48 वर्ष का था, माइकल एंजेलो 25 वर्ष का था और रैफेल केवल 17 वर्ष का था। फिर भी केवल 10 वर्ष पश्चात वह
उनके समकक्ष मान लिया गया। किनके समकक्ष? लियोनार्दो और माइकल एंजिलो के समकक्ष। वैसे हम ये कह सकते हैं कि 1500 से 1510 ईस्वी का जो समय है वह रेफेल के लिए एक महान चित्रकार के रूप में उदय या चरम पुनरुत्थान काल का एक विशिष्ट युग मान सकते हैं उसको, जिसमें बहुत सी महान कलाकृतियों का निर्माण हुआ। इस समय लियोनार्दो एवं माइकल एंजिलो जो बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं और उनका कार्य भी वास्तव में प्रसिद्ध रहा। ऐसे समय में, ऐसे युग में रेफेल का जन्म हुआ, उनके साथ रहने का अवसर मिला। लियोनार्दो, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि लियोनार्दो ने बहुत से क्षेत्रों में कार्य किया, अनेक क्षेत्रों में लियोनार्दो ने कार्य किया। इसी प्रकार माइकल एंजिलो, जो कि एक मूर्तिकार होते हुए भी उन्होंने जो वेटिकन सिटी की सिस्टाइन चैपल में, जो सिस्टाइन चैपल की छत में जो फ्रेस्को पेंटिंग का कार्य किया, जो चित्रण किया, वह वास्तव में बहुत ही शानदार है। ऐसे प्रतिभाशाली लियोनार्दो और माइकल एंजिलो, ऐसे प्रतिभाशाली कलाकारों के सामने इस छोटे से कलाकार ने जो कार्य किया वह बहुत ही सराहनीय रहा। और हम यूँ कह सकते हैं कि उन कलाकारों के बराबर टक्कर लेने वाला कलाकार रेफेल रहा है। उन्होंने इनके युग में अपने चित्रों के माध्यम से एक तरह से धूम सी मचा दी इस युवा कलाकार ने। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि लियोनार्दो विंची एवं माइकल एंजिलो, इन दोनों कलाकारों के साथ में या इन दोनों कलाकारों के युग में रेफेल हुआ और इन दोनों कलाकारों के कार्य को या कार्य करते हुए रेफेल ने इनको देखा। ये दोनों कलाकार जब फ्लोरेंस में युद्ध के दृश्यों का चित्रण कर रहे थे, उस समय रेफेल ने इनको देखा और इनके कार्य का प्रभाव रेफेल के चित्रों में भी देखा जा सकता है। जो लियोनार्दो के पोर्ट्रेट्स हैं, जैसे बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है मोनालिसा, तो उनको देखते हुए रेफेल ने मैडोना चित्रों का निर्माण किया। इसी प्रकार जो माइकल एंजिलो है, उसके सिस्टाइन चैपल के जो चित्र रेफेल ने देखे, उनके कारण उनके रेफेल के चित्रों में जो शरीर रेखांकन है या न्यूड जो प्रतिमा का प्रभाव है, इंद्रियता की ओर जो इनका झुकाव है, वह इनको माइकल एंजिलो के चित्रों के कारण प्रभाव पड़ा या अपने चित्रों में इन्होंने उनके इन तत्वों को उतारा है। रेफेल के गुरु, जैसे बताया कि पेरुजिनो, जो रेफेल के गुरु हैं पेरुजिनो, उनके कार्य की यदि बात करें हम, तो उन्होंने अपने गुरु से बहुत कुछ सीखा। जैसे पेरुजिनो के चित्रों के पृष्ठभूमि में प्रकृति का चित्रांकन देख सकते हैं। तो हम बाद के चित्रों में देखते हैं कि रेफेल ने भी अपने इन चित्रों में प्रकृति का चित्रण किया है, पृष्ठभूमि में प्रकृति को महत्व दिया। इसी प्रकार जो समूह संयोजन का चित्रांकन है पेरुजिनो ने भी किया और उसी का अनुसरण करते हुए या उसको और आगे बढ़ाते हुए रेफेल ने भी उसका अनुसरण किया। कुछ ये भी कह सकते हैं कि जैसे पेरुजिनो के चित्रों में नाटकीयता नहीं रही, कुछ स्वाभाविकता है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए रेफेल के चित्रों में नाटकीयता नहीं है और उनमें एक स्वाभाविकता रही, उनमें एक मौलिकता का दर्शन होता है। एक बात ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार के कंपोजिशन में पेरुजिनो ने, इनके गुरु ने
जो स्पेस का अच्छा प्रयोग किया या अच्छा यूज किया, उसी भांति रैफेल ने भी अपने चित्रों में स्पेस का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया स्पेस का। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इनके गुरु ने, जो पेरुजिनो है, उन्होंने नारी चित्रण किया, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो मैडोना चित्रों की श्रृंखला रैफेल ने बनाई, वह इनके गुरु का कहीं न कहीं आंशिक प्रभाव इनके चित्रों में हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार इनके गुरु की बहुत से जो कला के तत्व हैं या चित्रांकन का जो प्रभाव है, इनके चित्रों में हम देख सकते हैं। इनका जीवन बहुत छोटा रहा, जिसका अध्ययन अलग अलग हम करेंगे। जैसे 1483 में इनका जन्म हुआ। 1500 के लगभग इन्होंने पेरुजिनो से कार्य सीखा, और पेरुजिनो से जब कार्य सीखा उसके बाद में 1500 से लेकर 1510 का पीरियड है, उसका अलग ही महत्व है। उसका अध्ययन हम अलग लेक्चर में करेंगे। बहुत से जैसे 1504 के चित्र हैं, उसमें कुमारी के चित्र की जो इनके कुमारी का जो चित्र है, उसमें संयोजन और रचना संबंधी प्रौढ़ता का इनके चित्रों में परिचय मिलता है। लियोनार्डो जो इनके समय का चित्रकार है, उनके कुमारी, शिशु तथा संत एन के चित्रों से रैफेल ने एक प्रकार से नवीन प्रकार की मैडोना चित्रों का विकास किया। उनके चित्रों को देखते हुए इन्होंने इन चित्रों में उनका प्रभाव देखा जा सकता है। मोनालिसा के आधार पर, जैसे ये चित्र देख रहे हैं, मोनालिसा के आधार पर रैफेल ने बहुत से व्यक्ति चित्रों में एक नई पद्धति को आरंभ किया, जो इसमें हम देख सकते हैं। जैसे मेडोलिना डोनी का व्यक्ति चित्र है, जो इसमें आप ये देखना, ये जो मेडोलिना डोनी का व्यक्ति चित्र है, इसमें भी लियोनार्डो विंची के चित्रांकन का प्रभाव देखा जा सकता है। केवल 26 वर्ष की आयु में रैफेल प्रथम श्रेणी के कलाकारों में गिना जाने लगा, और इसने बहुत से ऐसे चित्रांकन किए, जैसे स्कूल ऑफ एथेंस, जिसके हम दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। आज हम उसके जीवन के बारे में कुछ बातें विशेष रूप से बताना चाहते हैं। इन्होंने मैडोना के बहुत से चित्र बनाए। रैफेल की कला सामंती एवं धर्मनिरपेक्ष रही है। रैफेल की कला में विवरणों की बारीकी का अभाव रहा एवं भावों की अभिव्यक्ति की प्रौढ़ता देखी जा सकती है, जैसे इन चित्रों में हम देख सकते हैं। रैफेल ने जीवन के सुंदर पक्ष को ही चित्रित किया, जो कि आप इन चित्रों में देख सकते हैं। बौद्धिकता के अलावा कहीं न कहीं उनमें इंद्रियता की ओर झुकाव भी हम देख सकते हैं। वैसे रैफेल को समन्वयवादी चित्रकार कहा जाता है, जिसने अपने समकालीन कलाकारों तथा प्राचीन सभ्यताओं में से महत्वपूर्ण विचारों को, आइडियाज़ को संकलित किया, एकत्रित किया। साथ ही उसने कला के शाश्वत गुणों को भी अपनी कला में सम्मिलित कर लिया। रैफेल को शताब्दियों तक समूह संयोजन का आचार्य माना जाता रहा है। चाहे व्यक्तियों के समूह हो, समूह का संपूर्ण चित्र में अनुपात हो, जैसे आप इन चित्रों में देख सकते हो। चित्र में चाहे ऊंचाई हो, गहराई का अनुपात हो, चाहे व्यक्तियों की विभिन्न मुद्राओं का चित्रण हो, इन सब में रैफेल ने कमाल कर दिखाया। चाहे आप इन चित्रों में देख सकते हो, समूह का संयोजन करना हो, या यूँ कह सकते हैं कि ऐसे चित्रांकन का वह आचार्य माना जाता था। रैफेल की वैसे सर्वाधिक ख्याति उनके मैडोना चित्रों से हैं। मैडोना के चित्र जो आप इसमें देख रहे हो, उसमें इनके इस चित्रण में एक प्रकार का मिठास सा है, ममता है,
मेरी माँ की जो सौंदर्य है उसकी झलक इसमें है। बालकों सा सरल स्वभाव इनके चित्रों में और सौंदर्यपूर्ण कोमल स्निग्धता इनके चित्रों में हम देख सकते हैं। उसी की कला से आगे चलकर बरोक शैली का जन्म हुआ। आगे के जो कलाकार हैं निकोलस, पुसीन तथा अंग्रे, उन पर इनकी कला का प्रभाव पड़ा। इसके अलावा हम देखते हैं कि रैफेल बहुत ही मिलनसार कलाकार रहा है। वह अपने से छोटे कलाकारों की सहायता करता और उसने अनेक चित्रकारों को शिक्षित भी किया, उनका नेतृत्व भी किया। जहाँ इस युग में माइकल एंजिलो जैसे कलाकार हुए, इन दोनों कलाकारों में अनबन रही। एक ही युग के कलाकार हैं लेकिन अनबन रहती थी। जहाँ हम देखते हैं कि रैफेल द्वारा जो वेटिकन में चित्रांकन किया, उन चित्रों में एक तरह से रूप लावण्य एवं परिष्कार का चित्रण हम देख सकते हैं। रैफेल ने सहज रूप में ही अनेक चित्र स्वयं पूर्ण कर लिए और अपनी चित्रशाला में कार्य करने वाले अन्य चित्रकारों को भी उसने शिक्षित किया। केवल 37 वर्ष की आयु में इस महान चित्रकार की मृत्यु हो गई और बहुत से काम अधूरे ही रह गए। रैफेल ने समकालीन कलाकारों से प्रेरणा ली और उनका अनुसरण भी किया। हम देखते हैं कि रैफेल का यदि कृतित्व के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके कार्य को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 1500 से लेकर 1504 तक का जो भाग है अमरिया पीरियड्स कह सकते हैं। 1504 से 1508 तक उसके जो चित्रांकन कार्य वो फ्लोरेंटाइन पीरियड के अंतर्गत आएगा और 1508 से बाद में जो उसने रोमन में कार्य किया वह रोमन पीरियड के अंतर्गत आता है और 1520 में ही इसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये उसका जीवन व्रत है। उसने एक तरह से राजकुमार की तरह जीवन जिया। उसकी खूब सामाजिक प्रतिष्ठा रही। 37 वर्ष की आयु में जब रैफेल की मृत्यु हुई तो उसने अनेक पादरी, राजा, राजकुमार आदि उनके मित्र रहे। किसी भी चित्रकार ने इससे पूर्व इतनी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं की है। रैफेल ने जीवन पर्यंत कार्य किया, बहुत से कार्य किए हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे और उन कार्यों का बाद के कलाकारों पर प्रभाव पड़ा। तो आज हमने रैफेल का सामान्य परिचय दिया है, रैफेल के जीवन के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम रैफेल के कला कार्य के बारे में चर्चा करेंगे।